अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला धीरे धीरे अपने पूरे शबाब की ओर बढ़ रहा है। मेला स्टेडियम में बुधवार को कई प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। राजस्थानी संस्कृति को साकार करती इन प्रतियोगिताओं में विदेशी सैलानियों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। लंगड़ी टांग प्रतियोगिता में न्यूजीलैंड के महिला पर्यटक मरिस्का ने सभी को पीछे छोड़ते हुए पहले स्थान प्राप्त किया, जबकि स्थानीय श्वेता चांदावत दूसरे स्थान पर रही। प्रतियोगिता में 9 विदेशी और 4 देशी खिलाड़ियों ने भाग लिया। I'm very happy, very honored to be here in Pushkar on this festival. So I heard it's very special festival, so very nice to be here and to learn about this. So great to participate and great to be the winner. मुझे बहुत ही अच्छा लगा है यहाँ पर खेलकर। यहाँ पे हर साल इस तरह की प्रतियोगिता होती है, बहुत शानदार लगता है इस तरह खेलकर। सतोलिया प्रतियोगिता में हार के बावजूद विदेशी सैलानियों ने अपनी छाप छोड़ी। देशी खिलाड़ियों ने विदेशी टीम को 1-0 से हराकर जीत दर्ज की। Oh no, Never before. never before. No. What do you say about the Rajasthani traditional game Satolia? Oh, it's very nice, very good, very good game. Intense game. I think this game is fun, super fun, and I think Canada would love to play it. It's a great game. We enjoyed it here. A little confused at the start, but it was a great match. 1-0 we lost. Kudos to the Indians who won. राजस्थान की संस्कृति से विदेशी मेहमानों को रूबरू कराने के लिए इस बार रैंप पर ऊंट श्रृंगार और ऊंट नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें ऊंट पालकों ने अपने अपने ऊंटों का बेशुमार श्रृंगार कर ढोल नगाड़ों पर ठुमके लगवाए। मेला मैदान में रेगिस्तान के जहाज को ढोल नगाड़ों के ठाप पर ठुमके लगाते हुए देख विदेशी मेहमान भी अभिभूत नजर आए। विदेशियों ने इस दृश्य को कैमरे में कैद करने की होड़ मची रही। ऊंट श्रृंगार प्रतियोगिता में झाड़ोल के प्रभु सिंह ने बाजी मारी, जिन्हें मेला प्रशासन की ओर से 6000 रुपए का नगद पुरस्कार और स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। दूसरे स्थान पर तिलोका राम और तीसरे स्थान पर हनुमान सिंह रहे। ऊंट नृत्य में नागौर जिले ने अपना परचम फहराया। नृत्य में नागौर जिले के भावता निवासी पोखर राम ने अपने ऊंट को अलग अलग अंदाजों में नृत्य कराकर प्रथम पुरस्कार हासिल किया, जबकि नागौर जिले के ही किशन सिंह और दानाराम दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। आज आपके सामने जो आपने देखा कि 11 बजे ना कैमल डेकोरेशन प्रतियोगिता हुई थी और 12 बजे उसके तत्पश्चात कहते हैं कि कैमल डांस प्रतियोगिता हुई थी। और इसमें कहते हैं कि कैमल डांस प्रतियोगिता में 15 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें ना जो विजेता रहे प्रथम, द्वितीय और तृतीय। और ऊँट सजावट प्रतियोगिता हुई थी, उसमें 17 प्रतिभागियों ने भाग लिया, उसमें 3 लोगों को विजेता घोषित किया गया। मैं यही कहूँगा, पुष्कर मेला बहुत एक अपने आप में अनोखा, अद्भुत और दिल को हमेशा जिंदा रखने के लिए, जैसे कि मैं मेरी ज़िंदगी जी रहा हूँ, ऊँट को श्रृंगार करके, ऊँट ही मेरा खाना है, ऊँट सजाना ही मेरी एनर्जी है, ऊँट मेरे लिए भगवान है। और जो आज यहाँ पर आप जो ऊँट का मेला देख रहे हैं, पुष्कर का मेला, वो बेहतरीन है और लाजवाब, काबिले तारीफ़ है। जो इस बार के इंतज़ामात है, व्यवस्थाएं हैं और जो ई फैक्टर ने इतना अच्छा इवेंट अपन को दिया है, मैं उसके लिए कोई मेरे पास शब्द नहीं। इवेंट कंपनी ई फैक्टर द्वारा मेले को आकर्षक बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयास के तहत सुबह और शाम उड़ने वाले हॉट एयर बलून शो में बुधवार को शानदार नजारा देखने को मिला। ये बलून मेला मैदान से अपनी उड़ान भरकर पशुधड़ों और सरोवर को छोड़कर पुष्कर के आसपास के ग्रामीण इलाकों की तरफ आगे बढ़ते हैं। फिलहाल कंपनी की ओर से 3 बलून आकाश में उड़ान भरकर पर्यटकों को यहाँ के बेहतरीन नजारे दिखा रहे हैं। बुधवार को स्वामी न्यूज ने बलून शो और बलून से दिखाई देने वाले अलग अलग दृश्यों को अपने कैमरे में कैद किया। पुष्कर मेले के अवसर पर मंगलवार शाम पुष्कर सरोवर टिमटिमाते हजारों दीपकों की रोशनी से झिलमिला उठा। 2 घंटे तक सरोवर किनारे वेद मंत्रों की आवाजें गूंजती रही। हजारों श्रद्धालु तीर्थराज की आराधना में डूबे रहे। अवसर था श्री तीर्थगुरु पुष्कर पुरोहित संघ ट्रस्ट, नगर पालिका सहित विभिन्न धार्मिक, सामाजिक, शिक्षण संस्थाओं की ओर से आयोजित दीपदान का। शाम ढलते ही पुष्कर सरोवर के घाटों पर दीपदान के लिए लोग उमड़ने लगे। हजारों लोगों ने 52 घाटों पर एक साथ 10,000 से अधिक दीप प्रज्वलित कर दीपदान किया।
मंगलवार को अन्नकूट महोत्सव और महाआरती का मुख्य आयोजन पुरोहित संघ ट्रस्ट की ओर से ब्रह्मघाट पर किया गया। नगर के प्रबुद्ध नागरिकों, संतों, जनप्रतिनिधियों ने पुष्कर सरोवर का वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच अभिषेक किया। इस मौके पर 56 भोग की झांकी सजाई गई और घाट पर मनमोहक सजावट की गई। इसी तरह मुख्य गौ घाट पर प्राचीन कल्याण जी के मंदिर में अन्नकूट महोत्सव पर 56 भोग की झांकी सजाई गई और पुष्कर सरोवर की महाआरती की गई। छात्राओं और कस्बे की महिलाओं ने घाटों पर रंगों और फूलों की रंगोलियां सजाकर दीपदान किया। इसके अलावा बद्री घाट पर पाराशर नवयुग परिषद की ओर से दीपदान और महाआरती की गई। दीपदान और महाआरती के चलते सरोवर के तटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। आज हमारे तीर्थराज पुष्कर के सरोवर की महाआरती का आयोजन हुआ। इसके साथ ही यह अन्नकूट का भी एक भव्य कार्यक्रम हुआ और सभी घाटों पे दीपदान का एक भव्य और गरिमा में पूर्ण आज शाम को कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसके लिए मैं सभी पुष्कर वासियों को के साथ हमारे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं कि जिस तरह से आज तीर्थराज पुष्कर के मेले का आज आगाज हुआ। सुबह भी भव्य कार्यक्रम हुए, दिन भर कार्यक्रम चलते रहे, शाम को भी शानदार धार्मिक कार्यक्रम हुए और 14 तारीख तक ऐसे कार्यक्रम नियमित चलते रहेंगे। आज हम पुष्कर फेयर के आगाज में हम यहाँ पर पुष्कर फेयर के लिए यहाँ पर हम दीपदान के लिए इकट्ठे हुए हैं। हमने यहाँ पर रंगोली बनाई है जिसमें पुष्कर फेयर की छटा है। इसमें जो ऊँट हमारा राष्ट्रीय पशु है उसको हमने हाईलाइट किया है और सभी दीपों को हमने जलाया। धार्मिक आयोजन, एक धार्मिक उपलक्ष्य, हम सभी लोग यहाँ पर जो है पुष्कर मेले के उपलक्ष्य में उपस्थित हुए हैं और चूंकि मेले के अंदर विविध कार्यक्रम चल रहे हैं तो उसी में से ये कार्यक्रम दीपदान का है और साथ के साथ एक रंगोली प्रतियोगिता भी जो है हमारे नगरपालिका अध्यक्ष कमल जी पाठक के द्वारा आयोजित करवाई गई है, जिसके अंतर्गत जो है हर एक रंगोली का अपना माध्यम होता है, हर एक रंगोली का एक मैसेज होता है, तो वही मैसेज हमारी रंगोली एक इंडिकेट कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले के आगाज के साथ ही मेलार्थियों के मनोरंजन के लिए प्रशासन और पर्यटन विभाग की ओर से मंगलवार रात मेला मैदान पर बेस्ट ऑफ राजस्थान कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के तहत प्रदेश के विभिन्न प्रांतों से पहुंचे कलाकारों ने अपनी कला का बेहतरीन प्रदर्शन कर मेलार्थियों का दिल जीत लिया। कलाकारों ने राजस्थान की संस्कृति से रूबरू कराते हुए नृत्य और गायन की शानदार प्रस्तुतियां देकर देशी विदेशी पर्यटकों की तालियां बटोरी। 13 ताली, भवई नृत्य, भपंग वादन और राजस्थानी गीत निबुड़ा की प्रस्तुति को देखने के लिए मेला मैदान में देर रात तक पर्यटकों और पशुपालकों का जमावड़ा लगा रहा। पेश है कार्यक्रम की कुछ एक्सक्लूसिव झलकियां। Get
जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के सौजन्य से बेस्ट ऑफ राजस्थान का आयोजन किया जा रहा है। अब बेस्ट ऑफ राजस्थान के अंतर्गत हमने जिले राजस्थान संभाग राजस्थान राज्य के उत्कृष्ट आर्टिस्टों को हमने यहाँ आमंत्रित किया है, जिससे कि पुष्कर की जनता का और आगंतुक पर्यटकों का भरपूर मनोरंजन हो सके। इन आर्टिस्टों में मुख्य रूप से हमने हाकम खान लंगा बाड़मेर को बुलाया है, जिन्होंने अभी आपके सामने मंत्रमुग्ध प्रस्तुति दी है। इन्होंने लंगा मांगणियर है ना, इन्होंने अच्छी प्रस्तुति दी है। इसके बाद अभी प्रोग्राम हुआ, चकरी पार्टी आई है, 12 से चकरी पार्टी आई थी, उन्होंने चकरी पार्टी ने अपनी प्रस्तुति दी। पूर्वी राजस्थान पहाड़ी तहसील जिला भरतपुर से गांव कैथवाड़ा मेरा गफरुद्दीन मेवाती भपंग वादक के नाम से हैं पार्टी है। अभी अजमेर में 15 अगस्त को 14 अगस्त को श्रीमान अपने मुख्यमंत्री साहब ने मुझे सम्मानित भी किया है भपंग वादन के लिए। मैं लोक कलाकार के नाम से जाने जाते हैं हम। ये मेरा ग्रुप है, छोटा भाई है तैयब खान नाम है, और यहाँ मेले में अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम देने के लिए आया हूँ। मैं कोटा से आया हूँ, प्रॉपर कोटा रहता हूँ मैं, कोटा सिविल लाइन्स। और भवई नृत्य की मैंने प्रस्तुति दी है। भवई नृत्य ये गिलास के ऊपर एक संतुलन के माध्यम से अनेक मटकों का पिरामिड बनाकर, गुम्बज बनाकर एक एक करके सिर पे रखना और बैलेंस को अपने पक्ष में रखना, फिर भवई नृत्य की प्रस्तुति करना।